नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के से रिलेटेड फैक्ट एकदम क्लियर कर देंगे। छठवां महाद्वीप है, 25वें नंबर का महाद्वीप है, 6वें नंबर का महाद्वीप है, छोटा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, पर सबसे विकसित महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। सबसे विकसित महाद्वीप, सभी महाद्वीपों में सबसे विकसित महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप, जो एशिया को, जैसे मान लीजिए ये एशिया हो गया तो एशिया के कुछ हिस्से यूरोप महाद्वीप में आते हैं दोस्तों। तो ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप को मैं अभी हमको मैप में भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब से पहले यूरोप महाद्वीप के कुछ फैक्ट आप लिख लीजिए। यूरोप पर्वत व काकेशस पर्वत, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग कौन करता है? यूराल पर्वत, मैं दिखाऊंगा यूराल पर्वत व काकेशस पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। मैंने पढ़ाया था शुरू में, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, झील, काला सागर एशिया को यूरोप से अलग करता है दोस्तों, वही है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो लिख लीजिए। डेन्यूब नदी है जो काला सागर में स्थित है। कहां? काला सागर में गिरती है। ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? वोल्गा। लिख लीजिए फैक्ट, सभी फैक्ट लिख लीजिए। अच्छा, पो नदी क्या है? पो नदी का नाम सुना होगा। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। ये लिखिए पहले फैक्ट, फिर हम आपको मैप दिखाते हैं। दोस्तों मैंने डिमांड की थी कि मतलब आप लोगों से कहा था कि आप लोग स्टूडेंट एटलस ले लीजिएगा। कितने लोगों ने ले लिया है? एटलस के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो मैथ और ज्योग्राफी तो आसानी से आपको समझ में आएगी। ज्योग्राफी, और इसमें पूरा महाद्वीपों के बारे में एकदम विस्तार से बताया हुआ है एटलस में। एटलस ले ही लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये यूरोप महाद्वीप हुआ। रुक जाइए, ये यूरोप महाद्वीप है। ये वाला एटलस है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया के लिए। अब देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये यूराल माउंटेन है, यूराल पर्वत। फिर यही यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से क्या करता है? अलग करता है। यही यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है ना। देखिए ध्यान से देख लीजिए आप, मैं आपको इसीलिए इसमें दिखा रहा हूँ, मैप के माध्यम से दिखा रहा हूँ। फिर नॉर्थ यूरोप प्लेसिया। अब इसमें ब्रिटेन कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये ऑलैंड है, ये देखिए पूरा एक एक चीज देखिए कि एशिया को यूरोप से क्या अलग करता है, यूरोप कैसे कुछ हिस्सा कैसे एशिया में स्थित है। एक एक चीज मैं विस्तार से आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। अच्छा, इसकी जो विकसित देश दोस्तों, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग। ये देखिए, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस, यहाँ पे देखिए, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस यहाँ पे स्थित है। लंदन यहाँ पे स्थित है, दिख रहा है दोस्तों। ब्रुसेल्स यहाँ पे स्थित है, ब्रुसेल्स यहाँ पे स्थित है। ये सब इसके जो विकसित देश हैं। ब्रिटेन, ये देखिए ब्रिटेन यहाँ पे, ये दिख रहा होगा आपको ब्रिटेन। ये अगर ना दिख रहा होगा तो जूम करके हम आपको, इसको मान लीजिए आप ले ही लीजिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा दोस्तों। ये स्टूडेंट एटलस है, इसको ले लीजिए। धन्यवाद। आगे अभी हम
ये यूरोप महाद्वीप के बारे में खुद ही आपका फैक्ट कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर नक्शे में अगर आप देखेंगे तो उसके माध्यम से अलग ही अंदाज में आपको समझ में आने वाला है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से आप जानते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। अब कृषि का भारत, कृषि का कैसे क्या है, इटली को क्या कहते हैं दोस्तों, इटली जो है, इटली अभी मैंने दिखाया इटली शायद आपको, इटली को यूरोप का भारत कहते हैं क्योंकि यहाँ कृषि होती है दोस्तों, यूरोप का भारत। नोट कर लीजिए, इतने फैक्ट नोट करिए एशिया यूरोप महाद्वीप के। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, आपने नाम सुना होगा। नाम सुना है गल्फ स्ट्रीम जलधारा की दोस्तों, कहेंगे हाँ भैया सुना तो है। इसको यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, यूरोप का गर्म कंबल। नोट कर लीजिए फैक्ट। अच्छा, अभी मैंने पेरिस दिखाया, तो पेरिस कहाँ स्थित है दोस्तों, पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है, सीन नदी के तट पर। इसका एक देश स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, ये सब बहुत कुछ फैक्ट हैं, तो आप मैप के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। हालांकि हम मैं दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यूरोप महाद्वीप की कुछ फैक्ट लिख लीजिए दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, लिख लीजिए फैक्ट को पहले।